दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे रहस्यमय पुलों की बात की जाती है तो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि दोस्तों, ये ब्रिज जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी है। इस ब्रिज के नीचे ना तो कोई पिलर है और ना ही इसमें किसी प्रकार के नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ये ब्रिज पूरे 80 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। आखिर क्या है इस पुल की मजबूती का राज, और क्या इस पुल को 12 बजे बंद कर दिया जाता है, और आज तक अंग्रेजों ने इस पुल की चाबी भारतीयों के हाथों में क्यों नहीं दी। दोस्तों, अगर आप भी इस ब्रिज के चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, कोलकाता की हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज दुनिया के कुछ गिने चुने पुलों में से एक है। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा पुल है जिसे बिना उद्घाटन किए ही यातायात के लिए खोल दिया गया था। इस पुल से जुड़े कई रहस्य और कहानियां इतने प्रचलित हैं कि जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज हम इस ब्रिज से जुड़े सभी रहस्यों को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस अद्भुत ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेजी सरकार लाखों रुपए लगाकर इस ब्रिज को बनाने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। साल 1874 तक बंगाल में बहने वाली हुगली नदी पर कोई ब्रिज नहीं था। उस समय हावड़ा और कोलकाता के बीच यात्रा करने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके चलते हमेशा जान माल का खतरा बना रहता था। और कई बार हुगली नदी में ज्यादा पानी आने के कारण हावड़ा और कोलकाता के बीच आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत साल 1874 में लगभग 22 लाख रुपए की लागत से सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली द्वारा हुगली नदी पर एक पीपे के पुल का निर्माण करवाया गया। यह पुल लगभग 1800 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। हालांकि दोस्तों, ये पुल आज के हावड़ा ब्रिज जितना मजबूत तो नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से पैदल यात्रियों और हल्के वाहनों के लिए पर्याप्त था। इस पुल के निर्माण के बाद हावड़ा और कोलकाता के बीच यात्रा करना काफी आसान हो गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते इस पुल पर लोगों की आवाजाही काफी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय तक कोलकाता और हावड़ा शहर काफी अच्छे व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। और दूसरा कारण ये भी था कि उस समय कोलकाता शहर पूरे भारत की राजधानी हुआ करता था, इसलिए इस पुल का महत्व काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपे के पुल के स्थान पर एक मजबूत ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ। इस कमीशन में शर्त रखी गई थी कि इस ब्रिज के नीचे किसी प्रकार का कोई पिलर नहीं होना चाहिए। पिलरों का निर्माण ब्रिज के दोनों छोरों पर किया जाए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को किसी प्रकार के अवरोध का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि इस पुल के नीचे किसी प्रकार का कोई पिलर मौजूद नहीं है। दोस्तों, उस समय इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 27,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से ज्यादातर स्टील मटेरियल टाटा स्टील कंपनी ने उपलब्ध करवाया था। इस ब्रिज में लगी स्टील प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के स्थान पर धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि उस समय के हिसाब से इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज बना। आज भले ही इस पुल की लोकप्रियता कम हो गई है, लेकिन 19वीं शताब्दी में हावड़ा ब्रिज इतना फेमस था कि कोलकाता जाने वाला हर इंसान हावड़ा ब्रिज देखे बिना वापस नहीं लौटता था। दोस्तों, इस ब्रिज से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और कहानियां प्रचलित है जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आज इस ब्रिज को बने लगभग 80 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो पाया। दरअसल दोस्तों, इस पुल का उद्घाटन न होने के पीछे कारण बताया जाता है कि जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, इसलिए इस पुल का उद्घाटन नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों द्वारा छोड़े गए कई बम इस ब्रिज के आसपास आकर गिरे थे, लेकिन फिर भी इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि जिस पुल को हम लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम रविंद्र सेतु है। दरअसल इस पुल के निर्माण के समय इस पुल का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था,
लेकिन साल 1965 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम हावड़ा ब्रिज से बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। लेकिन आज भी दुनिया भर में ज्यादातर लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज के पीछे एक और कहानी बताई जाती है कि इस पुल की कोई चाबी है जिससे इस पुल को बीच से खोला जा सकता है, और कहा जाता है कि यह चाबी आज भी अंग्रेजों के पास मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ किस्से कहानियों में सुनाए जाने वाले एक झूठ है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये पुल बीच में खुलता है और ना इसकी कोई चाबी है। दोस्तों, इस ब्रिज से जुड़ा एक और रहस्य है जो पूरी दुनिया में फेमस है। बताया जाता है कि दिन और रात के 12 बजे से ब्रिज के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए हावड़ा ब्रिज को रात और दिन में 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कोई प्रामाणिक कारण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो रहा था तो इसमें काम कर रहे एक इंजीनियर ने कहा था कि ये पुल भविष्य में 12 बजे टूट कर गिरेगा। दोस्तों, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर पुलों की श्रेणी में आता है। इस तरह के ब्रिज दुनिया भर में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आपको कभी कोलकाता जाने का मौका मिले तो एक बार हावड़ा ब्रिज जरूर देख कर आएं। और अगर आपने हावड़ा ब्रिज देखा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।